आपके अपने चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में। किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि समाज को आगे बढ़ानी है तो किसी के टांग खींचने की बजाय यदि किसी का हाथ खींचा जाए तो हमारा समाज, हमारा घर परिवार खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। हमेशा की तरह चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक गरीब बच्चे की है। एक बच्चा है, एक लड़का है, वह गरीब परिवार में जन्म हुआ उसका। वो किसी तरह अपने आप में अपनी मेहनत के बल पर खींच खाच के किसी तरह 10वीं की परीक्षा पास कर पाया, 10वीं तक की पढ़ाई कर पाई। 10वीं क्लास की पढ़ाई हो गई। उसके बाद वह घर में तंगी के कारण, घर में अत्याचारी के कारण, घर में लाचारी के कारण वह शहर चल गया कमाने के उद्देश्य से। जब घर से बाहर शहर गया कमाने के उद्देश्य से तो देखा, वहां जब गया देखा यार सिटी तो बहुत बड़ी है, यहाँ के लोग बहुत जानकार है, मुझे यहाँ काम मिलेगा तो मिलेगा कैसे। अचानक उसे एक पेपर मिला। पेपर के विज्ञापन में लिखा हुआ था कि एक ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब खाली है। क्या लिखा था? पेपर में लिखा हुआ था कि एक ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब खाली है। वह लड़का किसी तरह डरते हुए वह अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो कुछ दिन के बाद उसे पता चला कि जो ऑफिस में जॉब थी वो ऑफिस पता चल गया था। वो ऑफिस कहाँ पे उसे उस लड़के को पता चल गया। जब लड़के को पता चला तो वह किसी तरह डरते डरते उस ऑफिस पहुंचा। जब ऑफिस पहुंचा दोस्त, तो ऑफिस में तो बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी। जब वह देखा तो चौंक गया, यार मुझे यहाँ जॉब कैसे मिलेगी। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा और हिम्मत करते करते उस लाइन में लग गया। जब लाइन में लगा दोस्त, तो पता है लाइन में लगा और जब उसकी नंबर आई तो बॉस पूछा कि भाई तुम्हारा तो मैंने रिज्यूमे देख लिया था, तुम्हारा पीवी मैंने देख लिया था, तुम्हारा सब कुछ अच्छा था, अरे तुम्हारे पास ईमेल आईडी होगा तो लिखवा दो, मैं ईमेल आईडी में आपको बता दूंगा। अचानक ही गरीब का बच्चा गांव से आया हुआ, इसे ईमेल आईडी क्या थी पता ही नहीं था। जिंदगी में पहली बार ईमेल आईडी का नाम सुना था। वो अचानक से चौंक गया बॉस के सामने। बोला क्या? बोले सर। तो बोला ईमेल आईडी है अपने पास, आपके पास। अचानक से बोला ये ईमेल आईडी होती कैसी है? मेरे पास कोई भी ईमेल आईडी नहीं। बॉस अचानक से गुस्सा हो गए। बोले कैसा बेवकूफ आदमी हो, आज का मॉडर्न जमाना, टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई है और आपको ईमेल आईडी तक नहीं पता है, भागो यहां से। और वो डांट के बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला दोस्त, तो वो लड़का बहुत उदास हो गया। जब उदास हुआ तो अपने पैकेट में देख रहा है कि हमारे पैकेट में कुछ है। ईमेल आईडी चेक कर रहा था। ईमेल आईडी चेक करने के दौरान उसके पैकेट से मात्र 200 रुपए निकले। जब 200 रुपए निकले तो देखा यार ये 200 रुपए में मेरे पास ऐसे भी यहाँ कुछ है नहीं, तो मैं करूं क्या। अचानक से एक बंदा वहां से गुजर रहा था और जब गुजर रहा था तो एक बंदे एप्पल खाते हुए गुजर रहे थे, सेब खा रहा था, गुजर रहा था। देखा यार लोग सेब खा रहे हैं, चलो मैं 200 रुपए का सेब लेता हूं और इसे बेचने की कोशिश करता हूं, सेल करने की कोशिश करता हूं। वह 200 रुपए की एप्पल लिया, सेब लिया और उसे बेचना शुरू किया। घूम घूम के पूरा मोहल्ला में बेचा और पूरे दिन भर में उसे 270 रुपए में वो टोटल सेव बिकी। यानी कि दिन भर में वो 70 रुपए का प्रॉफिट किया। जब दिन भर में 70 रुपए का प्रॉफिट किया तो बोला यार ये भी काम इंटरेस्टिंग है, मैं ये भी काम शुरू कर सकता हूँ, ये भी काम कर सकता हूँ। तो वह 270 रुपए का फिर दूसरे दिन सेव लिया। फिर तीसरे दिन इस तरह प्रॉफिट होते जा रहा था, 70, कभी 100, कभी 200, कभी 500, कभी 1000। इसी तरह प्रक्रिया चलती गई मेरे दोस्त। पता है दोस्त, जब यह प्रक्रिया चलती गई तो कुछ दिनों के बाद उस मंडी में उसकी भी छोटी सी दुकान हो गई। जब छोटी सी दुकान हुई और दुकान धीरे धीरे चलने लगी तो वही मंडी में 3 महीने बाद, 4 महीने बाद दूसरी दुकान खुली, तीसरी दुकान खुली, चौथी दुकान खुली। 3-4 दुकान खुलने के बाद वह अपने दोस्तों को गाँव में फोन किया, अपने दोस्त के पास फोन किया कि भाई मैं यहाँ शहर में बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, क्या आओगे? तुम्हें भी मैं सैलरी दूंगा, तुम्हें भी मुनाफा दूंगा, आओ मेरे साथ काम करोगे। उसके दोस्त तैयार हुए और उसके दोस्त भी आए वहां पे। ठीक है, उसके दोस्त भी उस काम को उसके दोस्त का सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कि चलो मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे भी कुछ सैलरी मिल जाएगी। वह दोस्त के साथ आ गया, काम करना शुरू कर दिया। 3-4 दुकान उससे मार्केट में खुल गए। अब धीरे धीरे वह दुकान दूसरे भी सिटी में खुलना शुरू हो गई। जब दूसरी सिटी में खुलना शुरू हो गई, दूसरे शहर में खुलना शुरू हो गई मेरे दोस्त, तो वह धीरे धीरे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। यानी कि बहुत सारे सिटी में उसकी बहुत सारी फल की दुकान हो गई। कब इतनी बड़ी फल की दुकान हुई उसे खुद नहीं पता चला। और जब दुकान बहुत बड़ी हो गई, 3-4 शहर में हो गई, तो वह मीडिया वाले आए, एक 10वीं क्लास लड़का आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, वाह। जब वह देखा तो उसके पास, उस लड़के के पास, उस बिजनेसमैन के पास गया इंटरव्यू दे कि सर
सब बहुत तरह के न्यूज एंकर, न्यूज वाले पहुंचे कि सर आप इतना दूर तक कैसे पहुंचे। कोई पूछ रहा है सर आपके स्ट्रगल के पीछे क्या राज है। तभी एक मैगजीन वाला पूछा कि साहब आप मुझे स्टार्टिंग से बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसी रही, आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बन पाए। तो पता है दोस्त, उन्होंने कहा कि हमारी जो संघर्ष थी बहुत ही छोटी से मैंने शुरू की, मात्र 200 रुपए से शुरुआत किया और आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन पाया। तभी वह दोस्त, वो न्यूज एंकर वाला बोलता है, वो मैगजीन वाला बोलता है कि सर यदि आपके पास ईमेल आईडी होगा, यदि मुझे मिल जाता तो मैं आपको ईमेल कर देता कि हमारे कंपनी का, हमारे जो न्यूज का इंटरव्यू कहाँ पे होने वाला है। वह लड़का, वह बिजनेसमैन बोला कि सर मैं आपको एक बात बताऊं, ईमेल आईडी उस समय रहती ना, यदि मैं ईमेल आईडी जानता ना तो मैं आज वही 10-5 हजार की नौकरी में लटका रहता। दोस्त भाई सर जो भी मन आ रहा था वो बोल रहा था कि तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। ये छोटी सी स्टोरी है मेरे दोस्त, ये कहानी कितनी कुछ सिखाती है कि यदि हम लोगों को क्या होता है 5-10 हजार की जॉब नहीं मिलती है तो हम लोग हार के बैठ जाते हैं, घर में रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई यदि लाइफ में कहावत है ना, यदि कुछ चीज नहीं जॉब मिलती है ना तो कुछ चीज में अपने से खुद से अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए, सक्सेस की उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मैं दोस्त इतना ही बोलना चाहूंगा कि यदि आपको लाइफ में कुछ करनी है ना तो सबसे पहले बात है ना, खुद मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा दोस्त। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।